आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मा ही रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो अपने मन को मना, अपने खुद मन से, कोई और नहीं मना पाएगा तेरे मन को। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमान रे। आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर क्या है। अपने अंदर की शक्ति को जानो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति भरी पड़ी है, अनंत शक्ति। आप उस शक्ति को पहचान गए जिस दिन, उस दिन आपके अंदर का महामानव पैदा हो जाएगा। और वो महामानव आपसे इतने असंभव काम करा लेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। बड़ी मान्यता है उसकी। जब भी हम देखते हैं अर्धनारीश्वर, हालांकि बड़ा अप्रासंगिक है। इट इज रियली नॉट पॉसिबल टू सी अ ह्यूमन बीइंग जो आधा पुरुष और आधी स्त्री हो और इस प्रकार जुड़ा हुआ हो। इम्पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकली नहीं है। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो ऋषियों को पागलपन कहां से सवार हुआ कि आधी स्त्री आधा पुरुष काट के जोड़ दो। क्या पागलपन था ये? क्यों? व्हाई? द ब्रेन वॉन्ट्स टू नो दिस। बुद्धि जानना चाहती है। अर्धनारीश्वर को क्यों घड़ा तुमने? शिव शिव रहने देते, पार्वती पार्वती रहने देते। वस्तुतः इसके पीछे है यौगिक एनाटॉमी। अब यौगिक एनाटॉमी क्या कहती है यह जानना जरूरी है। मोटे मोटे रूप से भारत में आप किसी किसान से भी जाकर के पूछ लीजिए, यह मेरा मानना है क्योंकि मैं किसानों से मिला हूं और जानकारी जानता हूं। भारत में ऐसे ऐसे किसान हैं अच्छे अच्छे ब्रह्म योगी से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। यही भारत की मिट्टी की खुशबू है। आम व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के पास दो नाड़ियां मुख्य रहती हैं, जिन्हें सूक्ष्म कहते हैं, ईड़ा और पिंगला। संभवतः कोई कम ही लोग होंगे जो ईड़ा पिंगला का नाम नहीं जानते हो। जानते हैं ईड़ा पिंगला कहां है, कैसी है? मे बी वी डोंट नो, बट वी नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईड़ा पिंगला। वो हमारे शरीर के भीतर है और उन्हीं के माध्यम से कहते हैं कुंडलिनी भी जागृत होती है। ईड़ा और पिंगला कहां है इस पर बाद में जाएंगे, लेकिन यह जानना जरूरी है ईड़ा और पिंगला, इन दोनों का जो समन्वय है, जो कॉम्बिनेशन है, जो एंडिंग पॉइंट है, जहां उनका मिलन होता है, वो ये नाक की बिल्कुल ये वाली हड्डी है। नाक की हड्डी जहां समाप्त होती, जहां शुरू होती है, बिल्कुल यहीं हमारी रीढ़ की हड्डी से दोनों तरफ ईड़ा और पिंगला आकर के यहां सबमर्ज होती हैं। इसीलिए हमारे यहां बाएं नाक को चंद्र स्वर कहा जाता है, दाहिने नाक को सूर्य स्वर कहा जाता है। चंद्र और सूर्य स्वर के सम्मिश्रण से ही शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। कभी चंद्र ज्यादा सक्रिय होता है, कभी सूर्य ज्यादा सक्रिय होता है। और स्वर योग का विधान है कि जब जिस व्यक्ति की दोनों सांसें बराबर चल रही हों तो उसे दुकान पर चुपचाप बैठ करके ध्यान में लग जाना चाहिए, क्योंकि वो काल ऐसा होता है जो विलक्षण ही आमतौर पे व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो ध्यान का काल होता है। ध्यान के समय का निर्णय कौन करे? पहले योगी स्वर से पूछते थे कि ध्यान करूं कि नहीं। यहां आकर के दोनों नाड़ियां, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक लड़का इंजीनियर सामने बैठा, उससे वही चर्चाएं पिछली बार हो रही थी कि बिजली पैदा कैसे करते हो? ठंडी तार और गर्म तार से, पॉजिटिव और नेगेटिव से। जैसे ही ठंडी और गर्म तार का सम्मिश्रण होता है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट पैदा हो जाता है। ना पॉजिटिव से बिजली पैदा होती, ना नेगेटिव से, सम्मिश्रण से होती है। और वही सम्मिश्रण मनुष्य की काया में ठीक यहां आज्ञा चक्र पर आकर के होता है। अकॉर्डिंग टू योगिक एनाटॉमी, अगर मनुष्य इस स्थान पर केंद्रित होना शुरू हो जाए तो उसका अर्धनारीश्वर जागृत होना शुरू हो जाता है। अर्धनारीश्वर माने द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव, रित और घन दोनों का समन्वय होता है और ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। अर्धनारीश्वर वस्तुतः आज्ञा चक्र का ही एक मूर्तमान स्वरूप है। आज्ञा चक्र की अगर मूर्ति बनानी थी तो ऋषियों को इससे ऊपर कुछ नहीं दिखा। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव दोनों को कैसे जोड़ा जाए, उन्होंने अर्धनारीश्वर बना करके रख दिया।
और हमने उस अर्धनरीश्वर को आज्ञा चक्र से हटा करके वहीं खड़े होकर के आरती उतार दी। काम वहीं हमारा परास्त हो गया। वी फेल्ड, डेलिबरेटली फेल्ड, डेस्परेटली फेल्ड। योगियों के मतानुसार, हाँ, अब इसमें कुछ और अपना जोड़ना चाहूंगा। इस विषय को मैं किस अधिकार से ले रहा हूं यह बताना जरूरी है, क्योंकि मेरी लगभग सभी रिकॉर्डिंग्स में अगर मैं अध्यात्म के विषय लेता हूं, अगर अध्यात्म के, तो मैं उसमें अपना पुट जरूर जोड़ता हूं कि मैं इसे जानता हूं, ये सिर्फ पढ़ा पढ़ाया ज्ञान है, ये इस पर कुछ अनुभव भी है। क्योंकि मेरा ये जीवन भर का प्रण है, जिस ज्ञान को मैंने अनुभव नहीं किया लेकिन बताया तो मुंह पे कह दिया भाई मेरा ये अनुभव में नहीं आया, ये मेरा सुना सुनाया ज्ञान है, बताना जरूरी था, बता रहा हूं। आज्ञा चक्र के विषय में जो मैं ज्ञान जानता हूं, इस ज्ञान का क्या मैं इसका सिद्ध हूं? नहीं, मैं इसका सिद्ध नहीं हूं ना, मैं सिद्ध नहीं हूं। जितना भी ज्ञान मैं जानता हूं, क्या इसको मैंने अनुभव किया? हां, अनुभव किया है। 1982 के आसपास मेरी जो थर्ड आई है वो उस समय जागृत अवस्था में 8 से 9 महीने रही है। 1982 के बाद आज 28 साल हो गए, फिर वैसा प्रयास नहीं हुआ। लेकिन 28 साल पूर्व की सारी स्मृतियां मेरे पास हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अच्छा, ये जाग गई फिर बंद क्यों हो गई? भगवान बड़ा चतुर है, बहुत चतुर है। इतना चतुर है कि वो एयर कंडीशन से भी ज्यादा चतुर है। एयर कंडीशन में क्या होता है, बिजली गई वही सर्दी गर्मी में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज कंडीशनड। भगवान भी कंडीशनड है। अगर आप उसकी अमुक 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 शर्तें पूरी करोगे तो जागृति और सिद्धि आपके पास है। आपने कंडीशन जरा सी विड्रॉ कर ली, समझौता हो गया, तो फिर आपके पास वो सब कुछ नहीं है जिसकी आप क्लेम करते हो। यहां परमानेंट कुछ नहीं है इस सृष्टि में, ये भगवान की सबसे बड़ी देन है। ना यहां सिद्धियां परमानेंट है और ना यहां व्यक्ति परमानेंट है, सब कुछ अस्थाई है, टेम्पररी है। आप कंडीशन पूरी करते रहिए, वो जागृत रहेगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, 8 महीने का अनुभव है। उसमें क्या होता है, हां, इस बारे में मैं निश्चित रूप से कुछ बटोरा ज्ञान भी प्रस्तुत करूंगा, अपना भी और बटोरा ज्ञान भी, पढ़ा लिखा जो पढ़ के आया।